इस उम्र में लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। अगर तुम हिंद स्वराज पढ़ रहे हो तो तुम बहुत आगे जाओगे, पक्का बता रहा हूं। तुम्हारी किताबों की जो चॉइस होती है ना, वो तुम्हारा भविष्य बताती है। भविष्य क्या है? वर्तमान का आउटकम। जिंदगी में देखते किसको, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों देख रहे हो इन लोगों को? वैश्या जो है वो जो फेंकेगा उसी के लिए तो नाचेगी, तो फेंकेगा कौन? देखना ही तो है, गलत लोगों को देख रहे हो। स्वामी प्रेमानंद जी है, उनसे मिलने नहीं आजकल बहुत लोग उनसे मिलने आते हैं। उनकी दोनों किडनी फेल है। डॉक्टर ने उनसे 17 साल पहले कहा था कि 2 साल पंडित जी और जिंदा रहोगे। बाबा बाबा तुम जा रहे हो। 17 साल वो आदमी अभी तक है। कैसे? राधे राधे राधे। एक बार मौत जो है, मौत एक गांव में जा रही थी, तो उस गांव के बाहर एक महात्मा जी रहते थे। तो महात्मा जी ने मौत से पूछा कि कहां? बोली गांव में जा रही हूं, प्लेग आने वाला है। तो बोले कितने लोगों को मारोगी? मौत ने कहा 50 लोगों को। 50 लोगों को मारूंगी। प्लेग आया गांव में, 3000 लोग मर गए। तो जब मौत वापस जाने लगी तो महात्मा जी ने रोका। बोले तू तो बोली थी 50 लोगों को मारूंगी। बोली मैंने तो 50 ही मारे, बाकी डर के मारे मर गए। यहां 4, 5, 10 लोग मरे, बाकी लोग डर गए। तभी तो गब्बर सिंह ने एक बात बड़ी प्यारी कही, जो डर गया। इस उम्र में लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। अगर तुम हिंद स्वराज पढ़ रहे हो तो तुम बहुत आगे जाओगे, पक्का बता रहा हूं। तुम्हारी किताबों की जो चॉइस होती है ना, वो तुम्हारा भविष्य बताती है। भविष्य क्या है? वर्तमान का आउटकम। भविष्य कुछ भी नहीं है। भविष्य की चिंता नहीं करनी है, वर्तमान की चिंता करनी, क्योंकि भविष्य जो है वर्तमान की गोद से पैदा होता है। और अगर तुम्हारा वर्तमान इतना अच्छा है कि तुम हिंद स्वराज पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं गारंटी कि आज से 5 साल बाद जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम किसी बहुत अच्छी जगह पे होगे, बहुत अच्छी जगह पे रहोगे बेटा, ये मत छोड़ना। मुझे आज तक कोई तैयारी करने वाला लड़का मिला ही नहीं जो हिंद स्वराज, तुम जब कहे हिंद स्वराज में लिखा तो हम चौंक गए। तुम कैसे पढ़ लिए हिंद स्वराज? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो पार्लियामेंट उसके कब्जे में था, तभी तो उसी के इशारे पे काम करती थी। फिर ब्रिटेन के पूंजीपतियों को लगा कि यार अगर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी मजा लेगी तो हम क्या करेंगे? उसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए फिर उसने अपने अपने लोगों को फंड करना शुरू किया। 1813, 1833। तो वैश्या जो है वो जो फेंकेगा उसी के लिए तो नाचेगी, तो फेंकेगा कौन? देखो पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान संतों का देश है। किसी एक को पकड़ लो, सदगुरु को पकड़ लो, शांभवी कराते हैं। पंडित श्री श्री रविशंकर को पकड़ लो, सुदर्शन क्रिया कराते हैं। किसी एक आदमी को पकड़ो जो उस फील्ड का है। ऑनलाइन सारे कोर्स है, सारे कोर्स ऑनलाइन है सारे। किसी को पकड़ो, एक आदमी को पकड़ो, क्योंकि वो उस पर प्रतिदिन बोलेगा। तो जब बोलेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो मुसलमानों में तो एक दिन फ्राइडे को जाते हैं, वो बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि कम से कम सब लोग मिलेंगे तो एक उत्साह बढ़ेगा। मंदिर बनाया गया था, मस्जिद बनाया गया था कि एक ऐसी जगह जहां तुम जाओगे सिर्फ ध्यान करने। 24 घंटे में एक बार तो मंदिर जाओगे, तो जब तुम मंदिर के प्रेमिसेस में जाओगे तो तुम्हें अब पता है कि ध्यान करना है। मस्जिद में जाओगे ध्यान करना है। तो ऐसे किसी एक आदमी को पकड़ो ऑनलाइन और फिर शुरू करो। मन बहुत ताकतवर है। ये देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे मन की ताकत बढ़ाना है। जो तुमसे सारे उल्टे सीधे काम करवा लेता है तुम्हारी मर्जी के बिना, तो बस यही ध्यान है, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेना है। बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं कह पाओगे क्लास में, लेकिन वो करा लेता है तुमसे। तो ताकत तो है ही उसके पास, गलत जगह जा रही है, उसी को कन्वर्ट करना ध्यान कहते हैं। जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं छोटा सा, जो मैंने लगाया जीवन में, मुझे बहुत काम आया, मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे मन से एक चीज जुड़ी हुई है, तुम्हारी सांसें। जैसे तुम्हारी मन की स्थिति वैसे तुम्हारी सांसें। अगर तुम उत्तेजित हो तो तुम्हारी सांस बहुत तेज चलेगी, अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी सांस बहुत धीरे चलेगी। तो जब भी तुम्हें अपनी मनोस्थिति को बदलना हो, तुम अपनी सांस को बदल लो। इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो सांस ही तो रोकते हो, क्योंकि डर तो मन में लग रहा है, और डर को कंट्रोल कौन कर रहा है? सांस। तो
जब भी इसी को बुद्ध ने विपासना कहा, इसी को गीता ने आनपान सती कहा, आनापान सती। मैं तो सिर्फ कृष्ण को देखता रहता, राधा से प्रेम करेंगे, रुक्मणी को लेके भाग जाएंगे। देखना ही तो है, तुम गलत लोगों को देख रहे हो। राधे 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 राधे। स्वामी प्रेमानंद जी है, प्रेमानंद जी है ना स्वामी जी? मैं तो भैया उनको एक लेक्चर एक दिन में जरूर सुनता हूं। उनसे मिलने नहीं, आजकल बहुत लोग उनसे मिलने आते हैं। उनकी दोनों किडनी फेल है। डॉक्टर ने उनसे 17 साल पहले कहा था कि 2 साल पंडित जी और जिंदा रहोगे। बाबा बाबा तुम जा रहे हो। 17 साल वो आदमी अभी तक है। कैसे? राधे राधे राधे। तुम जिंदगी में देखते किसको, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों देख रहे हो इन लोगों को? नजर। मैं तो देखता ही नहीं। तो राधे राधे। किसको देखना है, ये इंपॉर्टेंट। तो जिंदगी इसी का नाम है ना। झूठ भी बोलना है, मारना भी है, लेकिन बात किसकी करनी है? अहिंसा की। अर्जुन से मरवाना भी है कि तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। अर्जुन को यही तो दिक्कत पैदा हो रही। महाभारत जब वॉर शुरू होने जा रहा है, सामने देख रहा बड़े बड़े लोग खड़े, फिर भगवान को देख रहा है, सोच रहा अगर ये रथ से किसी दिन उतर गए तो ये सब तो हमको पटक पटक के मार डालेंगे। तो भगवान ने कहा तू टेंशन मत ले, मैं बताऊंगा क्या करना है, तू बस गोली चला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यही तो इस जीवन का मजा है। जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं, जो है